नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। गैसों का अणुगति सिद्धांत। अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों में किस प्रकार से अपन काइनेटिक गैस इक्वेशन व्युत्पन्न करें या किस प्रकार से अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज को डिराइव करें, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि जो गैस होती है, गैसों के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की अपन ने अभिधारणा पढ़ी कि गैस के अणु होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। गैस का आयतन पात्र के आयतन के बराबर होता है। गैस में जो गैस के अणु होते हैं, कण होते हैं, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो इनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है, नगण्य माना जाता है। और गैस के कण को एक तरह से प्रत्यास्थ कण कहा गया, जिसको अपन एक तरह से गोला मान सकते हैं। तो गैस के कण गोलाकार प्रत्यास्थ कण होते हैं। गैस, अब अपन इसके सिद्धांत के बारे में बात करें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए अपन कैसे कोई मॉलिक्यूल है उसका किस प्रकार से अपन सिद्धांत या सूत्र डिराइव करें। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि माना एक L सेंटीमीटर किनारे का घन है। माना एक L सेंटीमीटर किनारे का घन है। अपन ये घन लिया जिसके किनारे की लंबाई L सेंटीमीटर है, प्रत्येक किनारे की लंबाई L सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं घन बनाता हूं। ये घन है और इस घन में किनारे की लंबाई L सेंटीमीटर है। इस प्रकार से ये घन हो गया और इनमें ये किनारों के बीच की लंबाई क्या है? L सेंटीमीटर है। घन है तो सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी, इक्वल होगी। तो सबसे पहले L सेंटीमीटर लंबाई का एक घन बनाया अपन ने, और इस घन में ये फलक, इधर वाला फलक और इधर वाला फलक, ये माना कि ये M फलक है, ये M फेस है और ये L है। और इस घन में अपन ये कहते हैं कि घन के अंदर गैस के अणु है, बहुत सारे गैस के अणु है, जिसके घन के अंदर बराबर पूरा घन है, पैक है, और इस घन के अंदर गैस के बहुत सारे अणु, n अणु गैस के अणु भरे हुए हैं। अब अपन इस अक्ष y अक्ष z अक्ष की बात करें तो जैसे मान लो एक अक्ष ये ले लेते हैं, एक ये है और ये है। इस प्रकार से अपन ये कहें कि ये मान लो x अक्ष है, इसको मानते हैं y अक्ष, और इसको ले लेते हैं z अक्ष, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। अब घन के अंदर गैस का कण है और ये कण जैसे ही गति करेगा, सामने जो दीवार है इस घन की, जो M फेस है, इस दीवार से टकराएगा और टकरा के वापस लौटता है। गैस का जो कण है वो अक्ष दिशा में गति करेगा, गति करके दीवार से टकरा करके पुनः लौटता है। तो अपन ये कहें कि माना एक L सेंटीमीटर किनारे का घन है और घन के अंदर n अणु गैस के भरे हुए हैं, n अणु गैस के भरे हुए हैं। घन के अंदर गैस के बहुत सारे अणु, जिनको अपन ने माना n अणु घन के अंदर गैस के भरे हुए हैं। अब अपन बात करें कि घन के अंदर n गैस के अणु भरे हुए हैं और इसका जो अक्ष y अक्ष और z अक्ष दिशा में वेग घटक निकाले, तो मैं लिखूं x अक्ष दिशा में वेग घटक v अक्ष है, ऐसे ही y अक्ष दिशा में वेग घटक vy है, और z दिशा में z अक्ष पर वेग घटक vz है। ये अपन ने माना कि अक्ष दिशा में वेग घटक v अक्ष, y दिशा में वेग घटक vy, z दिशा में वेग घटक vz है। ये अपन ने माना गैस और गैस के अणु भरे हुए हैं। अब घन के अंदर सेंटर पार्ट पे गैस का कण है और एक कण या एक अणु बोले अपन, जैसे ही इधर अक्ष दिशा में गति करेगा, इस दीवार से टकराएगा और टकरा के फिर वापस लौटता है। तो मैं लिखूं कि एक अणु x दिशा में
एक्स एक्स दिशा में गति करते हुए पातर की दीवार एम से टकराता है। पातर की दीवार, सामने दीवार है, इससे गैस का अणु गति करते हुए पातर की दीवार से टकराता है। तो टक्कर से पूर्व अणु का संवेग, टक्कर से पूर्व अणु का संवेग, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो कितना हो जाएगा? द्रव्यमान माना m है और अक्षक दिशा में वेग घटक vx है। तो एक अणु अक्षक दिशा में गति करते हुए पात्र की दीवार से टकराता है। तो टक्कर से पहले संवेग mx और टक्कर के बाद अणु की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसके जस्ट विपरीत दिशा में हो गई। तो मैं लिखूं टक्कर के पश्चात, टक्कर के बाद या पश्चात अणु का संवेग माइनस एम वी एक्स हो जाएगा। टक्कर के पश्चात डायरेक्शन चेंज हो गई तो माइनस वी एक्स आ गया। तो एम माइनस एम वी एक्स हो गया। और अपन लिखे संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर टक्कर से पूर्व का संवेग mx माइनस टक्कर के बाद का संवेग माइनस mx mvx माइनस mvx हो गया। तो कितना हो गया संवेग में परिवर्तन? mx vx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2mvx हो गया। इसको समीकरण 1 दे दिया अपन ने। कोई पार्टिकल्स, गैस का अणु एक घन के अंदर पात्र है, इस पात्र के अंदर जैसे ही अक्षक दिशा में गति करेगा दीवार से टकराएगा, टक्कर के पश्चात वापस विपरीत दिशा में गति करेगा। तो टक्कर से पूर्व संवेग mvx, टक्कर के बाद में संवेग माइनस mvx। तो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन का मतलब हुआ कि टक्कर से पहले संवेग माइनस टक्कर के बाद का संवेग। तो mvx माइनस mvx, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2mvx हो गया। संवेग में परिवर्तन 2mvx हो गया। अब बात करें प्रति सेकंड वेग घटक में परिवर्तन, प्रति सेकंड निकाले अपन, प्रत्येक सेकंड में। तो प्रति सेकंड वेग घटक में परिवर्तन कितना होगा? प्रति सेकंड वेग घटक में परिवर्तन vx बटा l, लंबाई के साथ निकालेंगे क्योंकि घन की किनारे की लंबाई l है। तो प्रति सेकंड वेग घटक में परिवर्तन vx बटा l हो गया। और अपन क्या कर रहे हैं? संवेग में परिवर्तन। अब संवेग में प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन निकाले हैं तो मैं लिखूं प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन। तो कितना हो जाएगा? परिवर्तन कितना है? 2mvx गुणा vx बटा l हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2mv² x बटा l। ये तो x घटक के लिए हुआ। ऐसे ही अपन y अक्ष घटक के लिए दीवार से टकराएगा वापस आएगा, इसे z अक्ष घटक के लिए दीवार से टकराएगा वापस आएगा। तो x घटक के लिए प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन हुआ 2mv² x बटा l हो गया। ये तो हुआ x अक्ष दिशा में। ऐसे ही अपन बात करें कि y अक्ष दिशा में, y अक्ष दिशा के लिए प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, प्रति सेकंड
संवेग में परिवर्तन, तो कितना हो जाएगा mvy स्क्वायर बटा l हो जाएगा। ऐसे जेड अक्ष दिशा में प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन ना m 2m v स्क्वायर जेड बटा l हो जाएगा। अक्ष दिशा में 2m v स्क्वायर अक्ष बटा l, y अक्ष दिशा में प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन 2m v स्क्वायर y बटा l, और z अक्ष दिशा में प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन 2m v स्क्वायर z बटा l। क्लियर? बहुत सिंपल है। एक एल आकार l सेंटीमीटर भुजा का अपन ने घन लिया, घन के अंदर गैस के n अणु भरे हुए हैं, प्रत्येक गैस का द्रव्यमान m है, स्मॉल m लिया हमने, और जैसे ही अक्ष दिशा में गति करेगा तो संवेग गति से पहले संवेग, गति के बाद में संवेग माइनस माइनस, बाद में माइनस हो जाएगा, पहले प्लस, तो दोनों का परिवर्तन 2mvx हो जाएगा। प्रति सेकंड निकाले तो भुजा की लंबाई से वेग घटक को भाग डिवाइड कर देंगे, तो प्रति सेकंड वेग घटक में परिवर्तन vx बटा l। अब लिखो प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, तो 2mvx गुणा vx बटा l, तो 2mv स्क्वायर x बटा l हो गया। ऐसे ही y अक्ष के लिए और z अक्ष के लिए आ जाएगा। x अक्ष के लिए संवेग में परिवर्तन, y अक्ष के लिए संवेग में परिवर्तन, z अक्ष के लिए, तीनों के लिए अपने ज्ञात कर लिया। अब कुल संवेग में परिवर्तन, ये तो हुआ अक्ष x, y अक्ष और z अक्ष के लिए। तो कुल संवेग में परिवर्तन अक्ष x, y अक्ष तीनों संवेगों परिवर्तन का योग हो जाएगा। तो मैं लिखूं एक अणु के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन, तो तीनों परिवर्तन जुड़ जाएंगे, अक्ष y अक्ष और z अक्ष का। तो 2m v स्क्वायर x बटा l प्लस 2m v स्क्वायर y बटा l प्लस 2m z स्क्वायर बटा l। अब जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, तो 2m बटा l कॉमन आ गया, बच क्या गया v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y प्लस v स्क्वायर z आ गया। अब चूंकि मान लो वेग का मेन घटक यदि v स्क्वायर बराबर है v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y प्लस v स्क्वायर z, तो इन तीनों के बराबर अपन लिख देंगे v स्क्वायर, तो ये हो गया 2m v स्क्वायर बटा l हो गया। एक अणु के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन 2m v स्क्वायर बटा l हो गया। अब बात करें, ये तो एक अणु के लिए बात हुई, ऐसे मान लो n अणु के लिए निकाले अपन, n अणु या n मोल के लिए, n अणु के लिए तो इसको एक के लिए इतना है तो इसको n से गुणा कर देंगे, प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन n अणु के लिए कितना हो जाएगा 2 गुणा m n v स्क्वायर बटा l हो जाएगा। और हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, आरोपित बल के बराबर होती है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, संवेग में परिवर्तन दर कितनी है 2m v स्क्वायर बटा l है, जो आरोपित बल के बराबर होगी। तो आरोपित बल बराबर में लिखूं 2m v स्क्वायर बटा l हो गया आरोपित बल। और दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल अपन को दिया हुआ है, आरोपित बल कितना है 2m v स्क्वायर 2mn,
2mn बटा l बटा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन अपना पार्ट बॉक्स पात्र क्या है? घन ही है, तो घन का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर और 6 भुजा l है तो l स्क्वायर, तो 6l स्क्वायर हो गया। तो यहां पे लिख दूं मैं 6l स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दाब p आ जाएगा 2mnv स्क्वायर बटा 6l क्यूब। ये आ गया आरोपित दाब। क्लियर? 2mnv स्क्वायर बटा 6l आ गया। अब ये 2 से कट जाएगा 3 बार, तो इसका मान आ जाएगा p बराबर 1/3 mnv स्क्वायर। p बराबर 1/3 mnv स्क्वायर बटा l क्यूब। और l क्यूब क्या है? भुजा की, l क्या? भुजा की लंबाई है। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्योंकि अपना जो पात्र है वो घनाकार है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। इसका मतलब भुजा की l है तो l क्यूब, इसका मतलब l क्यूब हो गया। घन का आयतन हो गया l क्यूब। और अपना जो दाब आ रहा है वो आ रहा है p बराबर 1/3 mnv स्क्वायर बटा l क्यूब। तो l क्यूब की जगह पर क्या लिखते हैं यहाँ पे? आयतन v। तो इसकी जगह पर लिख देता हूं 1/3 mnv स्क्वायर बटा v। और v को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा pv बराबर 1/3 mnv स्क्वायर। और इसको कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन, अणुगतिक समीकरण। ये कहलाती है काइनेटिक गैस इक्वेशन, अणुगति समीकरण कहते हैं इसको, अणुगति समीकरण। अब इसको और सोल्व कर सकते हैं अपन। अणुगति समीकरण है, इस अणुगति समीकरण में द्रव्यमान बटा आयतन, गैस के एक कण का द्रव्यमान, गैस के एक कण का द्रव्यमान कितना लिया अपन ने? स्मॉल m। गैस के एक कण का द्रव्यमान स्मॉल m है। और ऐसे ही गैस के कितने कण हैं? n कणों का द्रव्यमान, तो n से गुणा हो जाएगा, n गुणा m, जिसको मैं लिखूं nm। तो ये तो हो गया द्रव्यमान गैस के n कणों का। और जिस पात्र में लिया हमने, पात्र का आयतन है v, तो अपन जानते हैं घनत्व है d, डेंसिटी घनत्व है, घनत्व d बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। और द्रव्यमान गैस के अणु का nm बटा आयतन v। तो nm बटा v को अपन क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। तो ये अपना समीकरण है p बराबर 1/3 mn बटा v स्क्वायर, स्मॉल v स्क्वायर मतलब वेग है, वर्ग माध्यम वेग है। और इसके पूरे पद के बराबर क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। घनत्व है, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसको अपन घनत्व लिखे हैं तो ये सूत्र हो जाएगा 1/3 dv स्क्वायर। तो अणुगति समीकरण ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सूत्र सही है। तो बहुत बार एग्जाम आता है कि अणुगति समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, सिद्ध कीजिए कि pv बराबर 1/3 mnv स्क्वायर होता है। तो अपन इजीली घन लेकर के, गैस के अणु लेकर के अक्ष y अक्ष और z अक्ष दिशा में वेग घटक की सहायता से अपन ये सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम आया हुआ है। थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम।